अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिर जो है 1.2 एक्सरसाइज जनरल मैथ 9th के आर्ट्स की इसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने लगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको देखते हैं। अ टेबल कॉस्ट ऑफ कारपेंटर ₹720 टू मेक। एक कारपेंटर जो होता है, जो बड़ा ही है, टेबल बनाने वाला, मेज़ बनाने वाला जो तरखान होता है, वो टेबल को बनाता है। उसका जो कॉस्ट आती है वो ₹720। ₹720 में वो इसको प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। ही सेल्स इट फॉर ₹920। अगर वो उसको ₹920 में सेल कर देता है, बेच देता है, व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट डिड ही अर्न? तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया? तो ये हमारा क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल की जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹720 एंड सेल प्राइस ऑफ टेबल वो है ₹920। देखा जाए तो अगर एक चीज़ जो है वो 720 की उसकी कॉस्ट आई, उसने 920 को इसको बेचा है, 920 का बेचा है, तो इट्स मीन कि उसको प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका प्रॉफिट फाइंड करेंगे कि प्रॉफिट जो है कितना प्रॉफिट उसको हुआ ये टेबल को बेचने पर। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 920 इन 920 में से 720 रुपीज़ ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 200। इट्स मीन कि उसको 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब हमने चूँकि व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट, हमने परसेंटेज में प्रॉफिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो ये है कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उसको हम ऊपर लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। अब प्रॉफिट जो है हमें वो हुआ है 200 का, प्रॉफिट 200 और कॉस्ट प्राइस है 720 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह ये 10 इस 10 से कैंसिल कर देते हैं। बाकी जो है 200 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2000 आ जाता है। अब 2000 को हम 72 पर डिवाइड करेंगे। अब क्यों करेंगे कि 2000 को हम अंदर रखेंगे और 72 पर डिवाइड करेंगे, तो 72 1 जब 72 होता है, 72 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 144 होता है, 144। तो इसको अगर हम माइनस करें तो ये 6 और यहाँ से मतलब 10 2 में से 1 कैरी 10 में से कैरी किया, 10 में से 4 6 और यहाँ पे 9 में से 4 5 और 0 नीचे आ गया। अब अगर हम 720 को यानी 72 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 to the 10 और 1 कैरी 5 से 35 और 136, तो ये 360 आता है, जो इससे छोटा है। हम इसको 72 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 to the 14 1 कैरी 7 7 49 और 150, ये 504 आ गया, जो कि इसके करीब है। इसका मतलब 720 को हम 504 से माइनस कर देंगे। तो इस तरह यहाँ से कैरी किया, 10 में से 4 6 और यहाँ 5 एज इट इज, फिर अगेन 56 आ गया, क्योंकि 56 था। अगर हम इसका पॉइंट लगाएं तो वही 0 लगेगा, तो ये एक मतलब फिर जो है हमारे पास 560 आ जाएगा। हम जानते हैं कि 72 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो वो फिर 504 आ जाता है। फिर इसको माइनस करेंगे, फिर 56 आ जाएगा, फिर 0 लगाएं तो फिर वही 7 504। तो इस तरह जो है ये चलता जाएगा, लेकिन हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 27.77%। तो इस तरह हमारे पास ये जो है ये परसेंटेज में इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, अब ये हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें है if 8.4% of book consists of 42 pages, अगर किसी बुक का 8.4%
लिया जाए तो वो 42 पेजेस बनते हैं। बट टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, तो उस बुक में कितने पेजेस हैं। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि 8.4% ऑफ टोटल बुक पेजेस, टोटल बुक के जो पेजेस हैं वो 8.4 के वो बनते हैं 42, तो 42 पेजेस बनते हैं 8.4% ऑफ टोटल बुक पेजेस। तो अब देखिए 8.4 जो है इसको अगर हम पहले इसका पॉइंट खत्म करें तो ये 84 ओवर 10 बन जाता है, ये पॉइंट की जगह 1, आगे एक नंबर है 0, और परसेंटेज की जगह अगर हम देखें तो 1/100 लगा लेगा, तो ये एक कंडीशन बन जाएगी। और इस पर बिल्कुल ऐसे ही लिख रहे हैं कि ऑफ टोटल बुक पेजेस अगेन 42, तो अब ये बन जाएगा आपके पास 84 1 84 ओवर 1000। ठीक है, हम लोग करेंगे चूंकि हमने टोटल नंबर ऑफ पेजेस को नोट करने हैं, तो ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी 84 ओवर 1000 ऑफ टोटल बुक पेजेस 42। तो चूंकि हमने टोटल नंबर ऑफ पेजेस ये मालूम करने हैं बुक के, तो क्या करेंगे 42, और इस साइड से जो 84 ओवर 1000 है ये उठा के हम दूसरी साइड पे लेंगे। जब हम ये दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इसका ओवर उल्ट जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1000 जो है ये ऊपर आ जाएगा और 84 जो है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका रेसिप्रोकल हो गया, उल्ट गया, 84 जो है ये नीचे आ जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा। इस तरह इसको हम हल कर लेते हैं। हल ऐसे करेंगे, अगर सिंपल देखा जाए तो 42 1 42 होता है, 42 2 84 होता है, यानी 42 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 84 आ जाता है। और इसी तरह 2 1 2 और 2 5 10 और 2 0, इसका मतलब फिर टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है वो 500 बन गए। तो 500 पेजेस जो है ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें लिखा है आउट ऑफ हिज टोटल इनकम हमजा स्पेंड्स 20% ऑफ ऑन हाउस रेंट, यानी हमजा जो है अपने टोटल इनकम का 20% जो है वो हाउस रेंट पे करता है, एंड 70% ऑफ रेस्ट, और जो बाकी है यानी जो बाकी बचता है उसमें से 70% जो है ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, यानी वो घर के अखराजात पे खर्च करता है। इफ़ ही सेव्स ₹1800, अगर वो 1800 रुपये की बचत करता है, व्हाट इज़ द हिज टोटल इनकम, तो हमने बताना है कि उसकी टोटल इनकम क्या है। ठीक है, तो आइए इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि सपोज टोटल इनकम जो है वो है 100%। जितनी भी उसकी इनकम है वो इनकम तो ज़ाहिर नहीं बताएगी कितनी है, उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो 100% है। उस 100% में से वो 20% हाउस रेंट पर खर्च करता है, लिहाजा he spends on house rent, वो जो घर के रेंट पर खर्च करता है वो है 20%। तो अब बाकी देखेंगे रेस्ट कह लें या इसको हम रिमेनिंग भी कह सकते हैं, रिमेनिंग या रेस्ट इनकम। तो रेस्ट इनकम जो है वो इसकी कितनी होगी, हम क्या करेंगे 100 माइनस 20%, यानी 100% में से 20% माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 80%, यानी 80% इनकम उसकी बाकी है। अब वो जो 80% इनकम है इसमें से 70% रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, यानी जो बाकी उसकी रिमेनिंग इनकम है
एक्सपेंडिचर पे खर्च करता है। दोबारा देखेंगे, ही स्पेंड्स ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स। तो क्या करेंगे हम, ये है 70%, तो हम ये 70% ऑफ 80, यानी जो हमारे पास 80 हासिल हुआ है, 80% हासिल हुआ है, उसका हम 70% निकाल लेते हैं कि वो कितना जो है वो खर्च करता है हाउस एक्सपेंस पर। यानी 70% मीन्स 70/100 मल्टीप्लाई बाय 80। इसमें ये 1 0 से कैंसिल हो गया, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, 7 8 56, यानी 56 जो है इतने 56% जो है वो इतने परसेंट जो अपनी इनकम का है वो खर्च कर देता है हाउस रेंट, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स पर। अब अगेन बाकी मालूम कर लेते हैं, रेस्ट इनकम उसकी कितनी है। क्या करेंगे, हमारे पास 80 रिमेनिंग रह गई थी, 80 में से 56% ये हम माइनस कर लेंगे। अगर इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास हासिल होता है 24%। 24% जो है कि उसकी बाकी आमदनी बच गई। तो चूंकि हमने फाइंड करना है, अगर हाँ इफ ही सेव्स, अगर वो 1800 रुपये बचा लेता है, अगर वो 1800 बचा लेता है तो व्हाट इज हिज टोटल इनकम, तो उसकी टोटल इनकम क्या है। तो हम क्या करेंगे, ही सेव्स 1800, यानी 1800 रुपीज़ जो है वो सेव्स कर लेता है, बचा लेता है। तो ये 1800 जो है ये सेविंग्स है। अगर हम दूसरी तरफ देखा जाए तो 24% उसका बचा था, यानी इट्स मीन कि 24% ऑफ टोटल इनकम, यानी टोटल इनकम का 24% जो है वो सेव्स कर लेता है। तो यानी 1800, यानी 24% जो है वो टोटल इनकम का अगर सेव्स कर लेता है तो हमने फाइंड करना है कि व्हाट इज इट्स टोटल इनकम। तो देखिए कि 24% का मतलब होता है 24/100, 24/100 ऑफ टोटल इनकम 1800। तो चूंकि हमने टोटल इनकम निकालनी है, अब टोटल इनकम जो है वो हम यहीं पे लिखी रहने देंगे, टोटल इनकम वो यहीं पे रह जाएगी जो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास है 1800, तो हम क्या करेंगे 1800 दूसरी तरफ से 24/100 जो है उसको उठा के जब हम इक्वल की इस साइड पे ले आएंगे, इधर आके उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 800 ऊपर आ जाएगा, 24 के नीचे चला गया। मतलब टोटल इनकम निकालने के लिए 1800 एज इट इज़, और ये जो 24 ये जो है मैंने लिखा इक्वल 1800 मल्टीप्लाई बाय 100/24, यानी वहाँ से जब ये 80 जब उधर से 24/100 को उठा के इधर लाया तो 100/24 हो गया। तो अब हम इसको जो है कैंसिलेट कर लेते हैं। कैंसिलेट ऐसे हो जाएगा कि हम अगर इसको कर ले 2 के टेबल पे कर ले, 2 9 * 18, 0 0 2 12 * 24। फिर हम अगेन इसको 3 पे कर सकते हैं, 3 4 * 12, 3 3 * 9 0 0। इसी तरह 4 और 100 आपस में ये कैंसिलेट हो सकते हैं, 4 1 * 4, 4 2 * 8, 2 कैरी 2 5 * 10। तो 25 को 300 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 0 0 5 0 0 5 0 15 और 2 0 0 2 0 0 2 3 * 6। तो इन तीनों को हम जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 7500 ये हमारी टोटल इनकम निकल आएगी। टोटल इनकम जो है वो 7500 रुपीज़, ये आंसर है। आप इसको चाहें तो कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 1800 को 100 से मल्टीप्लाई करें और 24 पे डिवाइड कर दें, तब भी आपके पास यही आंसर हासिल हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है रहील्स इनकम इज 25% मोर देन दैट द रऊफ, कि रहील की जो इनकम है 25% ज़्यादा है रऊफ की इनकम से। तो व्हाट परसेंट इज रऊफ्स इनकम लेस देन रहील, तो रऊफ की इनकम जो है रहील से कितनी कम है ये हमने फाइंड करना है।
अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं सपोज रऊफ्स इनकम। रऊफ की जो इनकम है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये 100% है, जितनी भी है ये 100% है। तो अगर इसमें देखा जाए रहील्स इनकम, अगर रहील देखी जाए तो उसकी इनकम जो है वो मोर है 25%, यानी 100 प्लस 25। तो इस तरह इसकी इनकम जो है वो बन जाएगी 125%। इसकी जो है चूँकि 25% ज़्यादा है इसलिए 25% बन गया। अब अगर हम देखें तो रहील्स इनकम डिफरेंस, अगर रहील और इसकी दोनों की इनकम का डिफरेंस हम निकालें तो 125 माइनस 100 यानी 25 का डिफरेंस है। तो अगर हमने फाइंड करना है रऊफ की इनकम कितनी कम है रहील से, ये हम फाइंड करना चाहते हैं रऊफ इनकम लेस देन रहील्स। उसके लिए हमें यूँ करना है कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस को हम ओवर के ऊपर लिखेंगे और जो रहील्स इनकम है, रहील्स इनकम इसको ओवर के नीचे लिखेंगे। और चूंकि हमने परसेंटेज मालूम करना है मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो ये हमने इसका फॉर्मूला बना लिया रऊफ्स इनकम लेस देन रहील। रऊफ की इनकम जो है कितनी रहील से कम है, तो डिफरेंस जो है वो है 25, वो है 25 ऊपर लिखें और रहील्स इनकम जो है वो रहील की जो इनकम बनी थी वो है 125 ऊपर लिखें, नीचे लिखें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। तो इस तरह 25 1 जार 25 5 जार 125 होता है और 5 1 जार 5 5 2 जार 10 और ये 0 जो है ये ऊपर आ गया। तो इस तरह हमारे पास 20% ये आंसर आ गया। अब इसको कैलकुलेटर से करें तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है। कैलकुलेटर में बस 25 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 2500 आएगा। 2500 को 1 to 5 से जब आप डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास 20% आ जाएगा। तो इस तरह आज स्टूडेंट्स आपकी ये एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो गई। ये इस एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन जो है ये सारे ख़त्म हो गए, कंप्लीट कर दिए। तो इनको आप समझें, देखें। तो हमारी इतनी मेहनत को कामयाब बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर भी करें।